A very good morning, my dear student. I am Diksha ma'am from ABSE School, Mehroni, class first, second, subject teacher of हिंदी लैंग। भाषा लैंग्वेज। भाषा क्या है? जिस के माध्यम से हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं उसे भाषा कहते हैं। भाषा से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने बताते हैं, प्रकट करते हैं और पहुंचाते भी हैं। भाषा के द्वारा हम अपने सभी प्रकार के विचार एक दूसरे के माध्यम से भाषा के माध्यम से प्रकट कर सकते हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ है कहना, प्रकट करना या बताना आदि। भाषा शब्द भाष धातु से बना है। भाषा शब्द किससे बना है? भाष धातु से। इसका अर्थ होता है प्रकट करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, भाषाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो हिंदी, फारसी, बांग्ला, संस्कृत, उर्दू, गुरुमुखी, इस तरह की अन्य भाषाएं भी और होती हैं। पर अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं प्रयोग की जाती हैं अपने विचार प्रकट करने के लिए। हमारे यहाँ पे हम मुख्यतया दो प्रकार की भाषाएं यूज करते हैं। कौन कौन सी उपयोग में लाते हैं? संस्कृत और हिंदी। संस्कृत भी होती है, वैसे संस्कृत कम होती है हमारे यहाँ। बाकी इंग्लिश और हिंदी ये दोनों मुख्यतया हमारे यहाँ उपयोग होती हैं। भाषा का शाब्दिक अर्थ होता है कहना, प्रकट करना और बताना आदि। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है प्रकट करना। हम अपने विचारों को एक दूसरे से लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही प्रकट करते हैं। जैसे दो लड़के आपस में बात कर रहे हैं। जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये देखिए दो लड़के बात कर रहे हैं। तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए थे? इस एक लड़के ने दूसरे से पूछा, तो किसके माध्यम से पूछा? भाषा के। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए नहीं आया था, तो दूसरे लड़के ने आंसर दिया। तो ये हुई हमारी मौखिक भाषा, क्योंकि इन दोनों ने बोलकर अपने विचारों को प्रकट किया है। पर किया किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। उपयुक्त वाक्यों में दोनों लड़कों के बीच जो बातचीत का माध्यम है वही भाषा है। जो माध्यम बातचीत करने का इनका है वो क्या है? भाषा। पर बोलकर प्रकट की है तो मौखिक भाषा का प्रयोग किया है इन लोगों ने। अब देखते हैं नेक्स्ट। उपयुक्त वाक्यों में दोनों लड़कों के बीच जो बातचीत का माध्यम है वही क्या है? भाषा है। जिस साधन के द्वारा व्यक्ति अपने विचार दूसरों तक पहुंचाता है और दूसरों के विचार ग्रहण करता है वही भाषा है। जो साधन के द्वारा, जैसे कि हम अपने विचारों को कभी लिखकर कभी बोलकर प्रकट करते हैं दूसरों के सामने, वो हमारा साधन होता है, पर माध्यम होता है भाषा। तो हम अपने विचारों को ग्रहण भी करते हैं, मतलब सुनते हैं दूसरों से और दूसरों तक यहाँ से पहुँचाते हैं या बोलकर पहुँचाते हैं, तो वो हमारा माध्यम होता है भाषा का। कुछ अन्य भाषाएं भी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, उड़िया, संस्कृत, गुरुमुखी, मलयालम, बांग्ला आदि। इस तरह से और अन्य भाषाएं भी हमारे यहाँ पे, और अन्य भाषाएं भी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के यूज होती हैं। भाषा के प्रयोग काइंड्स ऑफ लैंग्वेज, इंग्लिश में इसको बोलते हैं काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के प्रकार, हम अपनी बात दूसरों तक 3 प्रकार से पहुंचा सकते हैं। यही भाषा के 3 भेद हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं। पहला मौखिक, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो उन दोनों लड़कों ने बातचीत की तो किसके माध्यम से की? मौखिक भाषा, बोलकर। दूसरी होती है लिखित। लिखित यानी जो हम भाषा लिख के एक दूसरे को, जैसे मैंने आपको बोर्ड पे होमवर्क दिया तो मैंने राइट करके दिया और फिर आपसे मुंह से बोल दिया कि आपको राइट करना है, आपने भी नोट किया,
तो ये था हमारा लिखित भाषा माध्यम। तीसरा होता है सांकेतिक। जो बच्चे बोल नहीं पाते या जो व्यक्ति नहीं बोल पाते तो वो इशारों के माध्यम से अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं या एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, अपने विचार, इंग्लिश में बोलेंगे रिटन लैंग्वेज, अपने विचार लिखकर प्रकट किए जाते हैं, वो लिखित भाषा कहलाती है। हिंदी में निबंध लिखकर मनीष अपना गृह कार्य पूरा कर रहा है। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में, बॉय जो राइट कर रहा है वो कैसे किस माध्यम से कर रहा है, लिखित भाषा के माध्यम से। ये हुई हमारी लिखित भाषा। अब आते हैं मौखिक भाषा। मौखिक भाषा को इंग्लिश में कहेंगे ओरल लैंग्वेज। हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। आप देख रहे हैं सेकंड पॉइंट में, हम बोलकर अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, नेताजी हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहा है, बच्चे सुन रहे हैं और नेताजी को भाषण देकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। जो नेताजी हैं वो अपने विचारों को सुना रहे हैं, तो किसके माध्यम से, बोलकर, ना कि लिखकर। सांकेतिक भाषा, कोड लैंग्वेज, हम इशारे के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे कहते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा, माँ जैसे किसी की बच्चे बोल नहीं सकते तो वो इशारे से कहते हैं, या फिर माँ बुलाती है, माँ राजीव को संकेत के द्वारा बुला रही है। जैसे मैंने आपको हाथ से कहा यहाँ आओ, तो आपने इशारा समझा और आप आ गए। तो ये थी इशारों से, कोड लैंग्वेज मतलब इशारों से सुनना, आदान प्रदान करना। हमने आपसे इशारे में कहा और आपने वो ग्रहण करके उसको फॉलो किया, आप आ गए। तो ये हुई हमारी सांकेतिक भाषा। संकेतों के द्वारा हम अपने मन के सभी विचारों को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते और ना उसके विचार समझ सकते हैं, इसलिए व्याकरण के में सांकेतिक भाषा को स्थान प्राप्त नहीं है। हम जैसे कहीं कोई दूसरे ललितपुर हमें भेजना है अपने संकेत को और हम यहाँ आए और हम बोल नहीं सकते और हमें वो माध्यम विचार अपने प्रकट करना इशारे के माध्यम से, तो क्या हम वो कर पाएंगे? नहीं। यदि हमारे आमने सामने हैं हम, तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं, संकेत इशारों द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए लिपि, इसको स्क्रिप्ट कहते हैं इंग्लिश में। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। जो हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है? देवनागरी। भाषा का शाब्दिक अर्थ है कहना, बताना, प्रकट करना। ये हम पॉइंट पढ़ लेंगे। इसके बाद सही उत्तर पर टिक का निशान लगाओ। भाषा साधन है, तो भाषा किसका साधन है? विचारों के आदान प्रदान का या व्यवहार का? तो विचारों के आदान प्रदान का, मतलब एक दूसरे से कहना, बताना और प्रकट करना। भाषा के रूप होते हैं तो 3, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। भाषा के लिखने के ढंग को कहते हैं तो लिपि। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा करना है। जो ये बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉक्स में आपको जो शब्द लिखे हुए हैं भाषा के, उनको यहाँ पे भरना है ब्लैंक्स में और फिर करना है अंडरलाइन। इस तरीके से लिख के अंडरलाइन करना है नोटबुक में और बहुत गुड राइटिंग में, बेस्ट राइटिंग में करना है आपको। भाषा द्वारा हम अपने विचारों को करते हैं तो क्या? प्रकट। उत्तर प्रदेश में भाषा बोली जाती है तो क्या? हिंदी। मौखिक भाषा बोली जाती है मुख से, मुँह से। पंजाबी बोलते हैं गुरुमुखी। इस तरीके से
हमारे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिया, आपको राइट करना है अपनी नोटबुक पर। प्रांतों को उनकी भाषा से रेखा खींचकर मिलाओ। तो प्रांत और एक साइड भाषा, तो एक साइड प्रांत क्या है, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल। अब जिस प्रांत में जो भाषा बोली जाती है ये उसकी भाषा के नंबर मैंने डाल दिए हैं और मैच भी कर दिए हैं, तो वो आपको राइट करना है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो जिसकी भाषा शब्द का क्या अर्थ है। तो मैंने इसमें भी फिल कर दिए हैं, बाकी आपको मैंने आंसर अलग से भी राइट किए हैं। जो ये हैं लेसन फर्स्ट के निम्नलिखित प्रश्नों के ये उत्तर है। क्वेश्चन आपको बुक में से रीड एंड राइट करना है। आंसर ये है, भाषा का शाब्दिक अर्थ कहना, बताना और प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड के हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं। भाषा वह साधन है, ये आपका सेकंड था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाषा की 3 भेद होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक बोलकर, लिखित लिखकर, सांकेतिक इशारों द्वारा। हिंदी देवनागरी में लिपि कौन सी लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी में हिंदी देवनागरी जो भाषा है वो लिपि में लिखी जाती है। ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद अब आपको नेक्स्ट चैप्टर होगा सेकंड, जो हम कल पढ़ाएंगे। आपको ये रीड करना है, लर्न करना है, बेस्ट राइटिंग में नोटबुक पे राइट करना है। ओके।